वो जद्दोजहद करने वालों में है या कि वो महज ज़बानी जमा खर्च करने वालों में है। बग़ैर ईमान के, बग़ैर यकीन के नेकी कोई हकीकत नहीं रखती। इस्लाम का नुक्ता नज़र ये है कि जितने नेक काम तुम करते हो उसका बदला अल्लाह ताला से लेना है। तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए करते हो, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करते हो, और बाकी ईमान के बगैर करते हो तो अल्लाह ताला उसका अजर इस दुनिया में दे देगा उस शख्स को। यहाँ दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े अस्पताल लोगों ने बनाए हैं, काफिर कौमों ने, काफिर लोगों ने, और आज भी कर रहे हैं। अरब रुपया खर्च कर रहे हैं आज भी दुनिया पर, लेकिन बगैर ईमान के कर रहे हैं। वो आखिरत के लिए नहीं कर रहे, अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर यकीन और ईमान के साथ नहीं कर रहे। बेशक वो खिदमत खलक का काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसका अजर अल्लाह ने उनको दुनिया में दे दिया है और अल्लाह ताला ने उनको दुगना करके वापस कर दिया है। आज भी वो कौमें मुसलमान कौमों से कहीं आगे हैं अपने इन कामों की वजह से, कि असल में ये काम मुसलमानों के करने के। इसलिए ये बात खोल कर बता दी गई कि अल्लाह के, हाँ अल्लाह के, ला यस्तबूना इंदल्लाह, कि अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं है, अल्लाह के नज़दीक ये बराबर नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। और ये बात याद रखो कि अल्लाह ताला शिरक करने वालों को, जुल्म करने वालों को सीधी राह नहीं दिखाता, उनकी रहनुमाई नहीं करता, उन्हें तौफीक नहीं देता। अल्लाह ताला की तरफ से हदायत हासिल करने के लिए उन उसूलों की पाबंदी लाजमी है जो शरीयत ने बयान किए, जो कुरान और सुन्नत में बयान किए गए, उनकी पाबंदी लाजमी है। इस हवाले से पाबंदी का हवाला करते हुए फरमाया, एक दीन पर अमल करने का तरीका इज्तिमाई है और एक इनफरादी। इनफरादी तरीका तो जो है वो तो ये है कि हम नमाज़ पढ़ सकते, नमाज़ पढ़ते हैं, जिसका दिल चाहे नमाज़ पढ़ता, जिसका दिल चाहता नहीं नमाज़ पढ़ता। हम ज़कात भी अदा कर सकते हैं, रोज़े भी रख सकते हैं, हज भी कर सकते हैं, हज करने जाते भी हैं लोग। ये सारे काम मस्जिद भी तमीर करते हैं, मदारस भी चलाते हैं। ये इनफरादी काम, ये हम कर सकते हैं, कोई रुकावट हमारे लिए नहीं है। लेकिन एक है इज्तिमाई काम, और इज्तिमाई काम चूँकि हम लोग नहीं करते, इसलिए ये इनफरादी काम गैर मौसर हो गए। ये पूरी दुनिया इस्लाम, पूरी दुनिया के मुसलमान ये सब कुछ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हज का इज्तिमा कितना बड़ा होता है, लाखों का मजमा होता है, और वो लाखों का मजमा मैदान अरफात में इस यकीन और ईमान के साथ कि यहाँ मैदान अरफात में जो कुछ भी अल्लाह से मांगा जाए वो अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। ये यकीदा है ना ये यकीन कि जो शख्स तवाफ़ बैतुल्लाह करे, हिजर रसूल को बोसा दे, मुकाम इब्राहीम पर नफल पढ़े और फिर दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है, ये हमारा यकीन है। तो फिर क्या वजह है, अगर ये ऐसा ही है तो ये लाखों मुसलमान, लाखों का इज्तिमा रो रो कर वहाँ दुआएं करते हैं कि ए अल्लाह इस्लाम को गालिब कर दे, ए अल्लाह इन ज़ालिमों को ख़त्म कर दे जो मुसलमान को जुल्म कर रहे हैं, ए अल्लाह इसराइल को बर्बाद कर दे, ए अल्लाह कादियानियों को बर्बाद कर। दुआएं करते हैं ना लोग, कबूल क्यों नहीं होती? फरमाइए क्या हो गया है? क्या इन दुआओं के साथ दुश्मनों के जहाज़ों में कीड़े पड़ गए? क्या इससे दुश्मनों का, मुखालिफीन इस्लाम का कुछ बिगड़ा है? वजह क्या है भाई? वजह साफ और वाज़ेह है कि हमारी इनफरादी ज़िंदगी में जुस्ता जुस्ता तौर पर चंद लोगों के अंदर, बहुत कम तादाद है उन लोगों की इनफरादी तौर पर, 5% से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो नमाज़ें पढ़ने वाले, 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं हैं ज़कात देने वाले, और 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं हैं रोज़ा रखने वाले, और हज करने वाले तो 1 फ़ी 1000 भी नहीं बनती उनकी तादाद। जब सूरत ये हो, मजमूई तौर पर पूरी कौम, पूरी मिल्लत इस्लामिया इस्लाम से दूर हो गई हो, उनके अमाल, उनके अकायद हमारे सामने हैं ये सारी चीज़ें, कि हर शख्स के अंदर
ग्रोह दर ग्रोह मुसलमानों के अंदर शिरक पैदा हो गया। मुसलमान शिरक करने लगे और वो शिरक को इबादत समझते हैं, वो बिदअत को सुन्नत समझने लग गए। उन्हें दीन की समझ ही नहीं रही और उनकी इनफरादी ज़िंदगी बहुत कम तादाद है जो, अगर है भी तो उनकी दुआएं गैर मुयस्सर ना हो जाए तो और क्या हो। दुआएं कबूल उस वक्त होती हैं जब ज़मीन पर अल्लाह की हदें नाफिज होती हैं। 40 दिनों की नमाज से एक हद का नफाज बेहतर है, ये हदीसों में आया है। एक हद नाफिज कर दो, एक कानून नाफिज कर दो इस्लाम का, 40 दिन की नमाजें तुम पढ़ोगे तो उससे बेहतर है। अब तुम इज्तिमाई तौर पर देखो, हमारा इज्तिमाई अदालती निज़ाम गैर इस्लामी कानून पर, हमारा सियासी निज़ाम, आप रोज़ाना असम्बली का हाल देखते हैं, आप इलेक्शनों का हाल देखते हैं, आप इन लोगों को देखते हैं कि ये कितनी कितनी पार्टियां बदल बदल कर मफाद परस्त तबका, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, और इनका नाम लोटे पड़ा हुआ है। और भाई इनको ना कहोगे लोटे, ये अवाम भी तो लोटा है ना। ये जो उनको कबूल करते हैं, वो इधर से टिकट लेके आए तो हम फिर भी वोट देते हैं, वो इधर से आ जाए तो हम फिर भी वोट देते हैं। यानी अगर आप मुआवजा करके देखें तो सियासी लिहाज से गैर इस्लामी सिस्टम, अदालती लिहाज से गैर इस्लामी कवानीन, और इंतज़ामी लिहाज से देखें तो यहाँ हर काम रिश्वत से, कोई अदारा, कोई शोबा ऐसा नहीं है, कोई शोबा पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जहाँ रिश्वत के बगैर काम चले, सिफारिश के बगैर काम चलता हो। ये आखिर क्या है, ये इज्तिमाई निज़ाम जो है। इसी तरह हमारा जो मुआशी निज़ाम है, इक़्तिसादी निज़ाम है, वो उस तरह उस सूद पर मबनी है जिसके बारे में कुरान ने साफ कहा कि अगर तुमने इससे बाज नहीं आना तो फ़ाज़ानू बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग। अब जिसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल ने ऐलान जंग कर रखा हो उसकी दुआएं कबूल कैसे करे। ये है असल खराबी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में ये बात बहुत खोल कर बयान फरमाई। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। मशकात सफ़ा नंबर 157 पर यह हदीस मौजूद है और मुत्ता इमाम मालिक में भी है और सालन उन्होंने इसको रवायत किया है। सहाबी रसूल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिश को, अपनी चाहत को उस चीज़ के ताबे ना करे जो मैं लेकर आया। फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर आए? अल्लाह की किताब लेकर आए, इस्लाम की तालीम लेकर आए, शरीयत का कानून लेकर आए। उस कानून को, उस कुरान की बुनियाद पर उन्होंने बाकायदा एक स्टेट बनाई, एक हुकूमत बनाई। उस हुकूमत के अंदर उस कानून के मुताबिक अदालतें कायम हुई, उस हुकूमत के अंदर उसकी सियासत कायम हुई, उन खुलफा की शूराएँ कायम हुई, उनके शूरा के मेंबर मुंतखब हुए और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ किया, पूरी दुनिया को उन्होंने इंसाफ दिया, अदल कायम कर दिया। किसी की मजाल नहीं थी कि किसी छोटे आदमी पर जुल्म बड़ा आदमी करे। वहाँ कोई आदमी भूखा नहीं सोता था। ये इस तरह की बेशुमार मसाले हैं। बच्चे पैदा होते थे तो उनके वजीफ़े लग जाते थे, उनके इलाज मुफ्त होते थे। ये हमारी तारीख़ का एक सुनहरी बाब है, इसको पढ़ कर देखें, करें मुतालिया इसका। आज जो लोग कहते हैं कि यूरोप के अंदर ये और ये और ये सहूलतें हैं, ये तो सब कुछ पहले हो चुका। जब ये खिलाफत का अदारा टूट गया, मुसलमानों का कोई प्लेटफार्म ना रहा, मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा हो गया, इफ्तराक पैदा हो गया, लोग ग्रोह दर ग्रोह तकसीम हो गए। और न सिर्फ है कि वो सियासी तौर पर ग्रोह बन गए,
वो नस्ली तौर पर भी ग्रोह बन गए। आज नस्ल परस्ती आम है मुसलमानों के अंदर, ग्रोह परस्ती आम है, ज़बान परस्ती आम है, मसहब परस्ती आम है। आज मुसलमानों का हाल इतना गंभीर हो गया है कि मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है, मुसलमान मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान की मदद नहीं कर रहा। तुम्हारे सामने ये हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में करोड़ लाखों लोग कत्ल कर दिए गए। ये मुसलमान है जो उनकी मदद की है इन लोगों ने। आप खुद हमारे मुल्क के अंदर रोज़ाना कितने कत्ल होते हैं, कितने जराइम होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किस कदर इस मुल्क के अंदर लूट मार मची हुई है, किस तरह इसके वज़रा, इसके हुक्मरान, इसके ब्यूरोक्रेट जो हैं किस तरह मुल्क को लूट रहे हैं। कौन नहीं जानता, ये भाई सारी लोग जानते हैं, सारी पब्लिक जानती है इन बातों को। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि जब इलेक्शन आएंगे फिर इन्हीं लोगों को, करप्ट लोगों को मुंतखब करने के लिए हम लोग फिर तैयार हो जाएंगे। इसलिए इनफरादी तौर पर जो लोग नेकी का काम कर रहे हैं, जब तक वो ये बात ना समझें कि इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर इस्लामी इनकलाब नहीं आ सकता, जब तक इज्तिमाई तौर पर इस्लाम गालिब ना आ जाए, इसको जो अदारे हैं उनके अंदर इस्लाम का निज़ाम ना आ जाए, मुमकिन नहीं है। आज जितनी खराबियां हैं या जितने बाबेला हो रहा है या जितने एहतजाज हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम नहीं है, इस्लाम की हुकूमत कायम नहीं है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज इस मुल्क के अंदर इसके हुक्मरान बुत कदे तमीर करने में पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और लोगों को रेफरेंडम के ज़रिए पूछ रहे हैं कि बुत कदा बनाया जाए कि ना बनाया जाए। और जो उसके हामी होते हैं उन्हें कुछ गर्ज नहीं है कि बुत कदा बन रहा है, कि क्या हो रहा है, मस्जिदें ढाई जा रही हैं, कुछ गर्ज नहीं है। वो अपनी ज़िद में कहते हैं कि बुत कदा तमीर होना चाहिए, इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितना बड़ा शिरक है। अल्लाह के नज़दीक ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ये दोनों ग्रोह बराबर नहीं है, ला यस्तवून इंदल्लाह, नहीं है बराबर ये दोनों ग्रोह। तो हज़रात गिरामी कदर, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, इसमें हमारा मुतालबा ये है कि ये सिलसिला बुतकदे तमीर करने का बंद किया जाए और मुसलमानों को उनकी मसाजिद को आज़ाद किया जाए, उनको नमाज़ें पढ़ने दी जाएँ। कौन नहीं जानता कि 5 मरले का प्लाट तो देने के लिए आप जामिया हिफ्सा को तैयार नहीं हुए, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया, जामिया हिफ्सा के अंदर हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को, कुरान पढ़ने वाले बच्चों को मार दिया गया। आज तुम इस मुल्क के अंदर, उस मुल्क के अंदर जिसका दारुल हुकूमत, जिसका नाम इस्लामाबाद रखा गया है, इस्लामाबाद इसका नाम रखा गया, इस्लामाबाद है, बड़ा मुंतखब करके ये नाम रखा गया था जब इस्लामाबाद की बुनियाद रखी गई है। आज उसके अंदर बुत खाने तमीर किए जा रहे हैं, बुतकदे बनाए जा रहे हैं। ये किसी तौर पर उन लोगों को तो बहरहाल काबिल कबूल नहीं है जिनका थोड़ा सा भी दीन के साथ तल्लुक़ है, अल्लाह रसूल के साथ तल्लुक़ है, दीन की कोई समझ उनको है, वो तो किसी कीमत पर इसको कबूल नहीं करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फ़रमाए और हमें भी दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।